बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो लेडी। अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से क्रिप्टो काम करता है, आपने किस तरह से काम करना है, क्रिप्टो क्या है, इसमें इन्वेस्ट किस तरह से करना है, अर्न किस तरह से करना है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने इस चैनल से सीखना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट क्रिप्टो के बारे में सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने काम करना है और आप बआसानी डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। आप भी सीख कर वो सब कर सकते हैं जो इस दुनिया में इस वक्त चल रहा है। हमारी दुनिया बहुत आगे जा रही है, तो हमें भी कहीं पे पीछे नहीं रहना है। तो हम चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लॉकचेन। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पहले देख लें ताकि आपको ये समझ में आए कि क्रिप्टो करेंसी में ये ब्लॉकचेन या मैं ये क्या बात कर रही हूँ, या आपको कम्प्लीटली तभी समझ में आ सकेगा। तो देखें, अब ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड करता है, और यही है जो इसको फिजिकल करेंसी से इम्पॉर्टेंट बनाता है या अलग बनाता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर के ऊपर बेस्ड करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसे कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट बैंक, कोई भी थर्ड पार्टी मेंटेन नहीं करती है। अब ब्लॉकचेन जो होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी कहा जाता है। लेजर यानी डिजिटल खाता भी कहा जाता है। जैसे हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो किस किस बंदे ने क्या लिया है, क्या नहीं लिया, उसके पास अपनी एक नोटबुक के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो उसका वो एक खाता होता है, एक लेजर होता है। इस तरीके से ब्लॉकचेन भी एक डिजिटल खाता होता है जिसके अंदर सबकी की गई ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक ब्लॉक है तो वो 3 चीज़ों पे मेंटेन होता है। सबसे पहली आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सही है। दूसरी चीज़ हैश। हैश क्या होता है? हैश होता है कोड की तरह, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन चेंज नहीं कर सकता, लाइक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता है उसको चेंज करना। और तीसरी चीज़ होती है प्रीवियस हैश, यानी प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश होता है वो भी मौजूद होता है। अब क्या कहते हैं, अगर बिटकॉइन के अंदर या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर मैंने किसी से एक बिटकॉइन लिया है तो मेरी ये ट्रांजैक्शन आईडी और मेरी फ्रेंड की ट्रांजैक्शन आईडी या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो एक ब्लॉक के अंदर मौजूद होगी। हैश होगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा, और ये ब्लॉक मेरे पास भी होगा, मेरी फ्रेंड के पास भी होगा, और जितने लोग इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं उन सब लोगों के पास एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा। अब एक एक ब्लॉक सबका ऐड होता जाता है, यानी अब कोई और भी किसी से लेगा तो उसका ब्लॉक भी मेरे पास ऐड हो जाएगा। इस तरीके से पूरी चेन बनती जाएगी, और ये चेन कोई 1, 2 या 3 ब्लॉक्स में नहीं होती है, ये कोई लाखों के हिसाब से ब्लॉक्स होते हैं। अब एक मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार कोई भी जो है ना अपना ब्लॉक चेंज कर सकता है या इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है उसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके पास मौजूद है, तो ये किस तरीके से सिक्योर है, ये किस तरीके से सिक्योर है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ वर्क का, यानी ये बिटकॉइन ये किस पे रिलाई करता है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? एक हैश को चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं, यानी कि जो लाखों के हिसाब से चेन बनी हुई है, ब्लॉक्स हैं सबके, अगर कोई मेरा सिस्टम हैक कर लेता है या कुछ कर लेता है तो उसको एक ब्लॉक को चेंज करने में 10 मिनट लगेंगे। यानी सारी जो ये लाखों के हिसाब से ब्लॉक्स होंगे जिनकी चेन बनी हुई होगी, वो सबको जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद भी जब मेरी पूरी चेन का हैश चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसको सिर्फ मेरी चेन का नहीं, उसको बाकी लोगों की चेन का भी जो है ना सबका ब्लॉक का हैश चेंज करना पड़ेगा, प्रीवियस हैश भी चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें उसको चेंज करनी पड़ेंगी। तो क्या लाखों करोड़ों के हिसाब से कोई भी ब्लॉक्स को चेंज कर सकता है? क्या इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है इसको चेंज करना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसेंसस रूल, यानी बिटकॉइन के अंदर कंसेंसस रूल होता है। ये क्या होता है?
अब अगर मैंने अपना ब्लॉक चेंज किया है, यानी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज की है, ट्रांजैक्शन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज की है, तो मेरा हैश भी चेंज हो गया। सही है, उस ब्लॉक का जो कोड होता है वो चेंज हो गया क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन चेंज करी है। अब प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा, आगे भी ब्लॉक सारे चेंज हो जाएगा। अब मेरी जो पूरी चेन है वो पूरी चेन बाकी लोगों की चेन से अलहदा हो जाएगी क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन अलग हो जाएगी। तो अब ये चीज़ होती है कि अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे वोटिंग करानी पड़ेगी, और वोटिंग में जो मेजॉरिटी कहेगी, जो मेजॉरिटी वोट कहेगी, अगर मेजॉरिटी ये कह देती है कि ये इनवैलिड है, कि इसने गलत किया है, ये हमारी सिस्टम को टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है या हैक करने की कोशिश कर रहा है या गलत कर रहा है, तो मेरी पूरी चेन इनवैलिड करार दे दी जाएगी। यानी अब मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, यानी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के साथ कोई टेम्पर नहीं होगा, मेरी पूरी चेन इनवैलिड करार दे दी जाएगी। लेकिन अगर मेजॉरिटी वोट कर देती है तो फिर हो सकता है कि चेंजिंग हो जाए, तो इतना आसान नहीं होता इसके अंदर चेंज करना। तो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक बहुत ख़ास और एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो दिया गया है, और फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, कोई इसे मेंटेन नहीं कर रहा होता है, कोई तीसरा बंदा इसे मेंटेन नहीं कर रहा होता, और इसे कोई आसानी से हैक करना या इसे चेंज कर देना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कंप्लीट ब्लॉकचेन के बारे में, कि ब्लॉकचेन क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप कनेक्ट रह सकें, ताकि आप सीख सकें और आगे काम कर सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।